आप जुड़ चुके हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से। एक रोचक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक राजा का दरबार लगता है। वहाँ पे राजा ने जो भी मांगने वाला था, किसी को हाथी चाहिए थे, किसी को घोड़े चाहिए थे, किसी को सोने चांदी की असरफी चाहिए थी, अलग अलग क्षेत्र में योगदान करने वाले लोगों को राजा ने सम्मानित करके भेजा। वहीं पे एक साधु आते हैं, उनके हाथ में एक खोपड़ी टाइप का एक यंत्र होता है और वो कहते हैं राजा मुझे भी इसमें कोई भेंट दे दीजिए। राजा उसमें जो भी भेंट डालते हैं, जितना सोना चांदी, वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। मतलब पूरा खजाना राजा उसमें लुटा देता है कि कहीं आपकी ज़बान पे, आपके कॉल पे कहीं जनता को विश्वास ना रहे। लेकिन वो उनका जो कटोरा था, वो जो खोपड़ी को उल्टी करके उन्होंने कटोरा बनाया हुआ था, वो कटोरा खाली का खाली रहता है। अंतिम समय में सारे प्रयास के बावजूद राजा उस साधु के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ज़रूर कोई मुझे कोई सबक देने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या है आपके इस कटोरे का राज। उन्होंने कहा, हे राजन, ये जो उल्टा जो ये है यंत्र है या कटोरा है, ये मनुष्य की खोपड़ी है और मनुष्य की खोपड़ी में इच्छाओं का और उसकी ज़रूरतों से पूरे विश्व के संसाधन आप उसमें डाल दीजिए, एक मनुष्य की खोपड़ी को भी वो नहीं भर सकते। तो यही हाल आज हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपनी एक ऊर्जा के साथ, अपने बौद्धिक चेतना के स्तर के साथ जीता है, लेकिन कुछ व्यक्ति इस प्रकृति में अपना दायित्व समझते हैं। जैसा कि वेदों में भी लिखा गया है, जितने हम यज्ञ के टाइम पे जो हम धारण करते हैं, तो वो जितने जनेऊ में धागे होते हैं, हर एक को कोई न कोई ऋण उतारने के लिए याद दिलाते हैं। और हर समय हमें स्मरण रहता है कि हमें ऋषि ऋण भी उतारना है, पितृ ऋण भी उतारने हैं। तो प्रकृति का ऋण कोई उतार पाता है। प्रकृति में देखा होगा, सूर्य अपनी किरणें अपने पास नहीं रखता। फल अपना, जब उसका फल पक जाता है, वो ज़मीन पे गिर जाता है। यानी कि चंद्रमा अपनी शीतलता देता है। प्रकृति में हर जीव इस साइकिल में कोई ना कोई योगदान कर रहा है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा मात्र है जो आज अरबों करोड़ों की मात्रा में तो है, लेकिन वो प्रकृति को दोहन कर रहा है। प्रकृति को देने वाले कम हैं। लेकिन आज ऐसे ही व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे। जो मेरे पीछे आप जो ये 10-10, 12 फुट के जो नीम के पेड़ देख रहे हैं, यानी कि इस युवा को आप एक तरह से नीम के पेड़ों का 2000 इन्होंने यहाँ पे सैम्पलिंग की है। ये बामडोली के बिल्कुल रेगिस्तान टाइप की रेतीली ज़मीन थी। यहाँ एक चुनौती थी कि यहाँ कोई पानी यहाँ ज़्यादा रुकता नहीं, एकदम सोख लेता है, कोई तालाब भी नहीं बन सकता। तो इस क्षेत्र में जहाँ दीमक ऊपर थी, तो एक चुनौती थी कि यहाँ हरा भरा, जैसे पौधों को हम प्रकृति के, धरती के फेफड़े मानते हैं, कि यहाँ पौधों को कैसे जीवित रखा जाए, कैसे यहाँ हरा भरा किया जाए। तो एक हम नीम पुरुष भी उनको कह सकते हैं। उन्होंने 2000 की यहाँ सैम्पलिंग की और आज 1300 से करीब उनके यहाँ पे जीवित यहाँ पेड़ हैं। और उन्होंने और भी प्रयोग किए, यहाँ पीपल के पेड़ पे और पौधे भी लगाए, लेकिन उनको डिम खा जाती है। तो एक व्यक्ति में, एक युवा में, जैसे लोग मंदिर में नियमित तौर पे जाते हैं, कोई भजन नियमित तौर पे करता है, कोई अपनी दिनचर्या से बंधा होता है, लेकिन वहाँ 2-3 घंटे लगा के, और जिस तरह से ऑक्सीजन पार्क यहाँ बामडोली गांव में, झज्जर में, पावर हाउस और स्टेडियम के साथ, ये एक चमत्कार एक युवा ने किया है। और इस चमत्कार के, ये रातों रात ये चमत्कार नहीं हुआ, इसको करने में उनको सालों साल लगे हैं, अपार चुनौतियाँ हुई है। तो आइए उनसे हम सीधे जान लेते हैं उनका सफ़रनामा, उनकी प्रेरणा। और ये प्रकृति का ऋण हर उस युवा को उतारना चाहिए। तो सीधा उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील जी। सुनील जी, किस नाम से बुलाते हैं आपके यार प्यारे दोस्त आपको? बोड़ा का है जी, और बोड़ा, सुनील बोड़ा। बोड़ा। तो ये जो आपने एक नींव का पूरा ऑक्सीजन पार्क आपने अपने दम पे पैदा कर दिया, ये कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? यहाँ पे जो है ना जी, 4 साल पहले मैं और मेरा दोस्त जी आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एक पौधा भी नहीं था जी, क्योंकि बालू रेत यहाँ मुश्किल होता है जी। ठीक है। तो
उसने मेरे को सुझाव दिया कि यहाँ क्यों ना पेड़ लगाए जाए जी। तो मैंने जो है ना उसी दिन से ठान लिया जी। यहाँ कुछ करके दिखाएंगे। क्या नाम था आपके दोस्त का? अशोक। तो वो तो आपके साथ दिखाई नहीं दिया आपके इस अभियान में? आता है वो दरअसल जो है ना डीटीसी में नौकरी करता है, जब जैसे खाली समय होता है आता है वो भी। जी जी। ठीक है, और सारे दोस्त हैं मेरे, सारे ही आते हैं और जिससे जो बनता है वो करते हैं। तो सारे दो मित्रों ने शुरू किया पहले? हाँ जी, दो ने, फिर सारे जुड़े हुए हैं, सारे यार दोस्त, जिससे जो काम बोल देता हूँ सारे करते हैं। जी जी। जैसे अकेले के बस की तो है नहीं। आप काम क्या करते हैं सुनील जी? मेरा केबल टीवी नेटवर्क का काम जी। जी जी। हाँ। और भी पे क्या क्या काम किया? आजीविका कहाँ से चलती है आपकी? आजीविका केबल का काम किया था 22 साल पहले 2001 में गांव से ही जी। तो 6 साल मैंने जो है ना केबल का काम किया गांव में, फिर बहादुरगढ़ ले लिया था जी। और भी दो तीन काम करे। क्या क्या किया आपने जीवन में? मैंने 2007 में आरटी बस ली नजफगढ़। बड़े बाड़े भुगते हैं। हाँ हाँ। और क्या? और 2003 में मैंने जो है ना टीकरी बॉर्डर होटल भी किया था। ये बिल्कुल सामान्य युवा है जो अस्थायी रोजगार से जुड़े रहे। कोई स्थायी तो रोजगार में नहीं था, लेकिन यहाँ दिल में तसल्ली थी कि कुछ करना है प्रकृति के लिए। अब 4 साल से इन्हीं में लगा हूँ जी जी। और कोई काम नहीं। मैं कहा इनका काम बीच में जो है ना ये कमाई तो होती रहेगी, सारी उम्र ताउम्र कमाएंगे। ठीक है, और सभी भागा दौड़ी में लगे होते हैं। ये 1 सेकंड में साफ भी हो जाती है कमाई ये। हाँ बिल्कुल, वो तो कमाई हो जाएगी, ये तो साफ नहीं होगी। हाँ जी। ठीक है ना जी। तो मैं कुछ धार्मिक काम भी किया जाए बीच में जी जी। तो उम्र के इस पड़ाव बीच में घंटी नहीं बजाई मंदिरों में? नहीं, कहीं आप उन लपेटों में नहीं आए, आप तो प्रकृति की सेवा में लगे। हाँ, ये भी है। धार्मिकता यही है। हाँ, साल पहले आपने शुरुआत की है ये पेड़ों की? हाँ। पेड़ों की 4 साल पहला 2018 से। जी जी जी। हाँ। ये तो क्या क्या दिक्कतें आई शुरू में आपको? शुरुआत में तो काफी दिक्कतें आई जी। लोग बोलते थे उबड़ खाबड़ जमीन थी। नहीं, इसका ये गांव की पंचायती जमीन है, इसका क्या पेड़ लगाने का जी। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, लेकिन हम लगे रहे। ठीक है, मतलब ईंट पत्थर भी आए शुरू में रास्ते हाँ, में? थोड़ी बहुत दिक्कत, लेकिन सभी साथियों ने मेरा साथ दिया। ठीक है, और ये कामयाबी मिल गई हमें। तो कामयाबी का लक्ष्य क्या है आपका इसका? के भाई लक्ष्य ये ऑक्सीजन बाग, ये तो जी पूरे समाज के लिए है। जो ऑक्सीजन बाग जो आपने तैयार कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये समाज आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी नसीहत मिलेगी इससे कि हमें पौधे लगाने चाहिए। ऑक्सीजन, सभी लोग जो है ना वृक्ष कटवा रहे हैं खेतों में। पहले हर एक खेत में जो है एक वृक्ष तो जरूर होता था। अब एक अवधारणा चली गई है कि भाई खेत में जहाँ वृक्ष है वहाँ फसल कम होती है, और कुछ मूर्ख किसान भाई मेरे, हाँ। मतलब जहाँ वो सुस्ता लेते हैं। हाँ। और जहाँ यहाँ तक देखा गया है कि पीपल, नीम, जहाँ जहाँ उनके पत्ते के नीचे ऑक्सीजनेटेड होता है वो मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती है, और वो ये मानते हैं कि इससे पैदावार पे अगर 1-2 मन फर्क भी पड़ गया, हाँ। 10-20 किलो का भी, हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, तो उससे थोड़ा बहुत। तो ये आपको नहीं लगता है कि नेगेटिव नैरेटिव है? हाँ, अज्ञानता का। हाँ, अज्ञानता का है, लेकिन लोग समझते तो नहीं ना। आजकल ना तो लामनी रही, जैसे खेतों में जाते थे लामनी करते थे, फिर पहले कटाई करते थे, फिर वहीं निकालते थे। मुझे याद है आपके पेड़ के नाम से खेत को याद करते थे कि नीम वाले खेत हाँ, नीम वाले, कुएं वाले में चला जाना, कुएं वाले में चला जाना। हाँ, इस तरह। तो वो इतनी आइडेंटिटी बन गए थे हमारे। हाँ। और हर बुजुर्ग कोई ना कोई पौधा लगा के भी जाता था पेड़। हाँ, पहले हाँ लगाते थे बुजुर्ग। पहले एक वो थी कि भाई देख तमाशा लकड़ी का। हाँ। जब आप पैदा हुए, जब जो खिलौना आया वो भी लकड़ी का, और जब जीवन से विदा करते हैं तो तब भी शायद लकड़ी की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल, कम से कम 3-4 क्विंटल लकड़ी तो कम से कम एक आदमी लेके जाता है साथ में। चाहे वो धरती पे बोझ हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे क्रिमिनल हो, कैसा भी हो, लकड़ी तो उसको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी समय के कारण भाई एक दो पौधा नहीं लगा पाता तो कम से कम कटने से तो बचाए। बिल्कुल, कम से कम पेड़ों को कटने से तो बचा ले। ये भी दिल्ली जो हरी भरी हुई, शीला दीक्षित ने चमत्कार करके दिखाया। हाँ। ग्रीन दिल्ली बोलने लग गए थे। हाँ जी। तो वो वहाँ पे एक सख्त कानून है। हाँ। कि पेड़ की कटाई नहीं कर सकते आप। आपको नहीं लगता है कि हरियाणा और स्टेटों में जो सख्त कानून ना होने की वजह से? हाँ बिल्कुल, यहाँ तो जो है ना कोई कानून नाम की कोई चीज ही नहीं। दिल्ली में पेड़ काट के दिखाओ, यहाँ से परमिशन, वहाँ से परमिशन, बहुत परेशानी होती है। हिमाचल उत्तराखंड में तो एक कल्चर है कि वहाँ मानव वध के बराबर पेड़ के वध को मानते हैं। हाँ, तो दिल्ली में तो जो है ना इतनी परमिशन लेनी पड़ती है, आदमी जो है ना सोचता है लेंटर में ही डिजाइन बदल देता है। जी जी। क्योंकि जो है ना वो पेड़ को बचा लेता है। जी जी। परमिशन मिलती नहीं उसको, और यहाँ कोई पूछता है नहीं,
फट से काट देते हैं और बनाओ कैसी बिल्डिंग। तो ये आपको लागत कहाँ से मिली इसकी सैंपलिंग? जैसे आपने नीम के कहाँ से ये सैंपलिंग ली, कैसे तैयार? ये नर्सरियों से लेके आए हम जी। यहाँ दिल्ली से भी लेके आए जी। और कुछ फॉरेस्ट वालों ने हमें फ्री भी दिए। जी जी। कुछ पैसों में लेके आए और कुछ फ्री में दिए। ये पैसे कब से शुरू हुए हैं अब इस पे? हाँ। पैसे तो 2018 से लगन ला रहे जी हमारे। एक बड़ा फैक्ट मैं बता रहा हूँ, जब से भाजपा सरकार ने कदम रखा हरियाणा में, पहले सैंपलिंग मुफ्त दी जाती थी, संस्थाओं को भी दिए जाते थे, स्कूल तालाब। अब हर सैंपलिंग के आपको पैसे देने पड़ते हैं। यानी कि कोई प्रकृति को संवारना चाहे तो वहाँ आपने इन चीज़ों पे भी कीमत रख दी। तो सरकार से क्या अनुरोध है आपकी? सरकार से ये अनुरोध है कि जो है पहले पेड़ फ्री मिलते थे और जो पेड़ प्रेमी होता था ना, गांव में एक पेड़ प्रेमी होता था, तो वो उनकी लिस्ट में होता था पेड़ प्रेमी, मैं भी हूँ, लेकिन वो मेरे को पौधे ही नहीं मिल रहे फ्री में। मेरे को पैसे 80 रुपए पौधा मिल रहा है। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से, भाई प्रकृति को बख्श दो कम से कम? हाँ, हम अपने सीएम साहब को खट्टर जी को बोलेंगे कम से कम हमें पेड़ तो दिलवाए। हम इतनी सेवा कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाले ये इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, महकमा इतनी तनख्वाह ले रहा है, लेकिन पेड़ नाम की चिड़िया नहीं कहीं भी। मैं एक सुनील जी की, एक भाई की जैसे एक हृदय से इच्छा भी है, आप व्यूअर्स दूर तक इसको देख रहे हैं, हर एक बैंक अधिकारी, हर एक जो कंपनी वो CSR फंड वो कहीं ना कहीं स्पेंड करती है। यदि टी गार्ड वो अपने संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में या जहाँ पौधारोपण हो रहा है, यदि वो टी गार्ड का भी योगदान कर दें, क्योंकि हरियाणा में देखा है ये गाय वगैरह और ये खुली घूमती हैं, राजस्थान से भी गाय आती हैं, मतलब पौधा 2-2.5 फुट से ऊपर बढ़ ही नहीं पाता, उसको तोड़ जाती है, नष्ट हो जाता है वो। तो ट्री सैंपलिंग की एक बड़ी मदद कर सकते हैं। और जो सैंपलिंग की कॉस्ट सरकार ने पता नहीं क्या सोच के रख दी है, वो फ्री अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उसको जो लगाएगा, खाद लगाएगा, उसको जो बड़ा करेगा, उसमें भी उसका बहुत खर्चा समय व्यतीत होने वाला है। तो वो सैंपलिंग एक बड़ी मदद कर सकते हैं वो अपने संबंधित क्षेत्र में। और भाई की इच्छा भी है कि ये ऑक्सीजन पार्क को और विस्तृत रूप से अन्य गाँवों में भी लगाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास समस्या है कि पौधे बेट करने वाला कोई नर्सरी नहीं है, कोई बिल्कुल सॉलिड सोर्स या रिकॉग्नाइज सोर्स ऐसा संपर्क नहीं हुआ इनसे। अगर कोई इस तरह का कोई नर्सरी वाला संपर्क करता है या कोई सरकार का इस तरह से, आज समाज इनके काम को प्रतिष्ठा दे रहा है, मान सम्मान दे रहा है, यदि कोई भी संस्था इस तरह आगे आती है तो ये गारंटी है कि जिस पौधे के लिए आपने सैंपलिंग की उसको वृक्ष बनाने तक का तजुर्बा इनके पास है। हाँ बिल्कुल जी। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा भाई साहब, इधर स्टेडियम में ये पौधे लगे हैं 38 नीम के पौधे। ये जो है ना, हमने पैसे दे के सरकारी नर्सरी से पैसे दे के तब लेके आए हैं। ठीक है, और तब लगाए हैं। और फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं कि हमने लगवा दिए। तो मैंने उसकी RTI भी लगाई थी, भादरगढ़ जो अपने रेंज अफसर, ये भी पंगा है। हाँ बिल्कुल जी, मतलब स्वैच्छिक काम के भी क्लेमेंट मिल जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो मैंने उनकी RTI लगाई, उन्होंने मेरे को पौधे नहीं दिए कि मैंने RTI लगाई कि आपने कितने पौधे लगाए, कितने आपके जिंदा हैं। तो उन्होंने 50 पौधे यहाँ भी गिनवा दिए स्टेडियम में। और मैं 66 पौधे जहाजगढ़ नर्सरी से लेके आया, उनकी पर्ची भी दिखाई मैंने उनको। मैं आपको निजी तौर पे यहाँ 100-150 जो सैंपलिंग होगी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, और अपने साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे जो साथी काम करें उनके लिए पौधे अवेलेबल करें। ठीक है जी, बिल्कुल। और हमने तो ना हरियाणा में एक मुहिम चलाई है जहाँ शमशान होते हैं हमारे, और उसको उबड़ खाबड़ जगह मान लिया जाता था वेस्ट। जबकि आपके शांति भवन देखो, आप वीर भूमि देखो, दिल्ली में जाके देखते हैं, गांधी जी के स्थल पे जाके सिर नवाते हैं, जो आपके गांव के जो बुजुर्ग जहां अंतिम संस्कार जिनका होता है, उस जगह को आप उसी तरह सुंदर क्यों नहीं बना सकते? वहाँ भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो अभी स्टार्ट हुआ हरियाणा में कैंपेन, युवाओं ने शुरू किया, अलग अलग शुरुआत हो चुकी है, काफी पेड़ लगा रखे हैं वहाँ छोटी छोटी घास खरपतवार हटा के, और उसको भी वो एक मतलब रिमार्केबल जगह बना। हाँ बिल्कुल सुंदर बना रखा है, 1-2 कमरे भी बना दिए वहाँ पे। एक चीज मैंने आपके यहाँ देखी है, आप बाल्टी लेके पानी डालते दिखाई नहीं दिए, आपने जो फिटिंग कर रखी है इंटरनली, जो काला पाइप लगा के, जो इंसेंट में हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल। और इसमें आपने वॉल सिस्टम लगाया हुआ है, और हर पौधे तक पानी सुलभता से आपने कनेक्टिविटी दी हुई है। ये आइडिया कहाँ से आया आपका, ये इंजीनियरिंग जो आपने की इस पे? ये यार दोस्तों ने सलाह बना के, और ये कि भाई काला पाइप लगाया जाए, और मेन रोड से जो है
लाइन जा रही थी। लाइन जा रही है, तो वहाँ से पाइप कनेक्ट करके और सभी पौधों में कनेक्शन कर दिया, वहाँ से वाल खोल देते हैं, सभी पौधों में चला जाता है। और ये दिखा देता हूँ मैं आपको, जी 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 ये उस तरफ से हर एक पौधे में ना इस तरह कनेक्शन, जहाँ पौधा आता है उभार देते हैं उसको, जी जी जी, ठीक है, फिर दबा देते हैं, फिर जैसे दूसरा पौधा आएगा फिर उसको निकाल देंगे जी जी ऐसे जी, यहाँ पे जी जी, यहाँ पे वो ड्रिप सिस्टम लगा था, लेकिन अब क्या है वो निकाल दिया, उसमें ये कचरा आ जाता था, इसलिए वो निकाल दिया हमने, ठीक है। अब डायरेक्ट चलाते हैं। ऐसे भी सभी पौधों में जो है ना, ये आपको सफेद पाइप जो दिख रहे हैं ना इधर, तो कनेक्शन है मेरे पास, जी जी जी, जो मैंने कनेक्शन कर रखे हैं, लेकिन पौधों बगैर वो वेस्ट है। जी जी जी, अगर पौधे मिल जाते तो इसमें खाली आपके पाइप लगाने से या बॉल लगाने से कहने से तो नहीं, इसमें तो आपको फाइनेंस भी चाहिए होगा। तो आपने इसको कैसे अरेंज कराया? मैंने तो जो है ना जी अपनी जेब से करीब 8 लाख रुपए, ओह माय गॉड, हाँ जी बिल्कुल मैंने भी लगा दिए, और मेरे यार दोस्त हैं। अस्थायी रोजगार होने के बावजूद इस युवा योद्धा ने 8 लाख रुपए अपनी पॉकेट से खर्च किए हैं, और मेरे दोस्तों ने भी लगा रखे हैं कई लाख रुपए। ये तो आपने स्टार्ट किया तभी तो दोस्त आए ना बिल्कुल आगे। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि जो स्टेट और नेशनल लेवल के अवार्ड जिनको मिलने चाहिए थे, वो आज भी इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कहीं से पौधे मिल जाएं और मैं ऑक्सीजन पार्क और बनाऊं, इस प्रकृति को मैं कुछ दे के जाऊँ। तो इसमें जो ये आपका वॉल सिस्टम है, ये सारा है, हाँ जी। इसमें कितना खर्चा आ जाता है जैसे 100 पौधों में जैसे आप करो? 100 पौधों साथियों, ये जो है ड्रिप सिस्टम है, इसको बोलते हैं बटन। ये पाइप के अंदर ना टेस्ट सुराख करके और ये बटन लगा दिया जाता है। कितने एमएम का होना चाहिए? सुराख 2 mm का, 2 mm का सुराख करके इसको बटन को लगा दिया जाता है, इससे फौरा बन जाता है। तो ये वाल कहाँ से अवेलेबल होते हैं जी? ये ऑनलाइन मंगाते हैं जी। जी जी, हाँ। कोई उसका कॉन्टेक्ट लिंक आप देंगे? हाँ बिल्कुल। जी जी। तो कितनी कॉस्ट पड़ती है एक वॉल की इस पे? एक वॉल की जो है ये 100 वाल पड़ते हैं हमें, बटन 400 के, 400 450 रुपए जी। पौधों में करीब जो है ना जी, पाइपलाइन और सारी चीज़ें मिला के 100 पौधे में करीब 30-35 हज़ार रुपये खर्चा आया। 30-35 हज़ार रुपये। और जो आपने बीच में देखा है, मैंने ट्रैक्टर चलवाते हैं आप बीच में, हाँ। आपके कहने से युवा ट्रैक्टर लेके आ जाते हैं, यार दोस्त लेके आ जाते हैं। हैं। ये खरपतवार और जिस तरह आवारा पशु आते हैं, इसकी फेंसेज भी करनी पड़ती होगी। हाँ, ये कर रखी ना, ये फेंसेज कर रखी है हमने जी। और वहाँ पे ट्री गार्ड लगा दिए जी जी। और यहाँ जो है ना ट्रैक्टर से ये हैरो घुमा देते हैं यहाँ पे। बड़े भाई, आपके गांव में या कहीं क्षेत्र में आपको कमर थपथपा के किसी बुजुर्ग ने कभी हौसला दिया कि बेटा आपने कमाल कर दिया? हाँ बिल्कुल बोलते हैं जी। अब बोलते हैं जी। हाँ। पहले तो नहीं, अब बोलते हैं बहुत अच्छा काम करा बेटा आपने। पहले तो ये था भी आप के गांव की जमीन है, पंचायत की जमीन है, आप कैसे क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, किस लिए? लेकिन अब मन बदला है उनका? हाँ बिल्कुल बदला है। अब तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम करा बेटा, यानी कि आपके काम ने उनके दिल पे भी दस्तक दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे भाई जिन्होंने एक छोटा सा प्रयास करके और एक बिल्कुल रेतीले गांव के एक क्षेत्र को जो बिल्कुल किसी यूटिलाइजेशन में था, आज वहाँ आप ऑक्सीजन पार्क देख रहे हैं। तो इस तरह के बड़ा दुख होता है कि इनको सैम्पलिंग नहीं मिलती और आर्थिक मदद के लिए कुछ मित्र आगे आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपना बगैर दाएं बाएं देखे बिल्कुल उस बहरे मेंढक की तरह ये बिल्कुल चोटी पे चढ़ चुके हैं, कीर्तिमान बना चुके हैं अपना। और 2000 में से 1300 के करीब आज इनके सर्वाइव कर रहे हैं नीम, और पौधे यहाँ पे दीमक की वजह से नहीं चल पाते। तो इनसे जो भी आपकी सलाह है, जो भी प्रोत्साहन है, तो इनके काम की तरह बढ़ावा मिले और कहीं भी इस तरह को आपको अगर अपना मेरा गाँव मैं ही संवारूँ और अपना प्रकृति को योगदान देना, तो इनसे संपर्क करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स तो आपके बनते हैं ताकि इस भाई का हौसला बना रहे। और सरकार से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह के युवाओं को ट्री मैन जिसको कहते हैं, नीम मित्र बोल सकते हैं इनको, एक प्रजाति बचाए हुए हैं यहाँ पे, तो इनको स्टेट लेवल के अवार्ड इनको मिलना चाहिए। सोशल रिकॉग्नाइज मिल चुकी है इनको। तो ऐसे प्रयास, इसी कहानी के लिए हम आपके बीच में आए थे। बने रहिए। जय जवान जय किसान।